हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की 40 ऐसे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और इन 40 प्रश्नों को मैंने ऑफलाइन बैच का टेस्ट एग्ज़ाम में लिया था। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है फिजिक्स का लेसन 1 से लिया गया है, जिसमें बोल रहा है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। तो इसका सही आंसर होगा यानी 7। यानी एसआई मात्रक में 7 जो है आधारी मात्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। यहाँ पे 4 राशियां का नाम दिया गया। 4 राशि में बताना है कि इसमें कौन जो है आधारी राशि नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेग जो है क्या है, आधारी राशि नहीं है बल्कि व्युत्पन्न राशि है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेग किस प्रकार की राशि है। तो इसका सही आंसर होगा व्युत्पन्न राशि, यानी वेग जो है आपका व्युत्पन्न राशि होगा। 5 में बोल रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चल रही होती है तो जो है 1 सेकेंड में कितनी दूरी जो है तय करेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके चाल बराबर दूरी बटा समय के सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि चाल में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है किसी कार की चाल जो है से 10 सेकेंड में, यानी 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इसमें जो है से कार का त्वरण क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि विस्थापन की दर को कहते हैं, यानी विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो संवेग होगा, यानी संवेग जो है से क्या होगा। यानी कोई भी वस्तु का द्रव्यमान क्या m है और उसका संवेग जिसका वेग क्या है v है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा यानी m इंटू वी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन डी। आराम बोल रहा है सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। यानी सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था जो है उत्पत्ति होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा उच्च ताप। यानी उच्च ताप की वजह से क्या होता है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था जो है उत्पन्न होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सेल्सियस में दिया हुआ है, इसका केल्विन में मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा हो कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए बोले तो इसमें 273.15 से जो है से ऐड करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला 373.15। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म में किस चीज से बना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं पदार्थ जो है से अत्यंत सूक्ष्म में कणों से बना होता है। तो इसका सही आंसर कणों होगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी कोई भी द्रव जब वाष्प में परिवर्तन करती है तो यह प्रक्रिया जो है से क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी वाष्पन। बोल रहा है कि खड़िया है, यानी खड़िया जो है से क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खड़िया जो है से क्या एक यौगिक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें जो है से कौन तत्व नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कागज जो है से क्या तत्व नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। यानी यहाँ पे 4 मिश्रण दिया हुआ, 4 मिश्रण में बताना है कि कौन जो है से क्या विलयन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोडा वाटर क्या विलयन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है हीरा किसका उदाहरण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हीरा जो है से क्या है, तो ये जो है से तत्व का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है बिलियन हमेशा होता है। यानी बिलियन जो है से हमेशा क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिलियन जो है से हमेशा क्या होता है, समांग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है से क्या चतुष्परमाणुक अणु है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। यानी अमोनिया में जो है से नाइट्रोजन की संयोजकता जो है से कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा यानी 3। यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है से 3 है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है किसी तत्व के सभी परमाणु होते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी तत्व के सभी परमाणु जो है आपस में क्या होते हैं, तो समान होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। बोल रहा है 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान होता है। यानी 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान जो है से कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 85 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका है। 29 में बोल रहा है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं और पादप कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यानी जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि आनुवांशिकी गुणों का संवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा जीन के द्वारा। यानी जीन के द्वारा आनुवांशिकी गुणों का क्या होता है, संवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है। यानी कहने का मतलब है कि रक्त प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत जो है उपस्थिति होता है। तो इसका सही आंसर होगा 90%। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य है। यानी सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सुरक्षा। ये जो है क्या करती है, कोशिका की सुरक्षा करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। यानी चालनी नलिका बनाने में जो है कौन भाग लेता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी फ्लोएम। यानी फ्लोएम जो है चालनी नलिका बनाने में सहयोग भाग लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि जड़ में कौन ऊतक अनुपस्थित रहता है। यानी जड़ में कौन ऊतक जो है अनुपस्थित यानी नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर होगा स्थूल कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि खाली स्थान एक सरल संयोजी ऊतक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन जो है सरल संयोजी ऊतक है। तो इसका सही आंसर होगा लसिका यानी ऑप्शन बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन सी यानी आर व्हिटकर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है इनमें कौन संवहनी पौधे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा फर्न यानी ऑप्शन सी। यानी फर्न जो है क्या है, संवहनी पौधे हैं। 38 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन शीतरक्तीय प्राणी है। तो इसका सही आंसर होगा यानी मेढक। यानी मेढक जो है शीतरक्तीय प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है मछलियों के हृदय में कितने वेशम या कच्छ होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मछलियों के हृदय में 2 जो है क्या होते हैं, वेशम होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है नगण्य बीजी पौधों को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म यानी ऑप्शन डी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने
40 ऐसे साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 9th की फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये 40 प्रश्नों को अवश्य जो है याद कर लें, ताकि आपका जो है एग्जाम में किस तरह का दिक्कत ना हो। और नॉलेज के दृष्टि से भी ये जो है प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।